अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मैंने जब अपने कपड़े दिखाए थे तो ये दिखाया था कि मैंने करिश्मा से ये वाला जो सूट है ना वो लिया है। साइज़ मैंने स्मॉल लिया था अपने लिए, लेकिन इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल ठीक है स्मॉल साइज़ के हिसाब से। लेकिन इसकी जो शर्ट है ना वो बहुत खुली है। खुली अगर थोड़ी सी हो तो फिर कोई बात नहीं, गुजारा हो जाता है, लेकिन ये मुझे मेरे हिसाब से तकरीबन 4 इंचज़ तक जो है ना वो ज़्यादा खुली है। तो इतनी खुली में आप थोड़ा सा ना पागल टाइप के लगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। और आपसे मैंने पूछा भी था कि अगर मैं छोटी करूँ तो आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि जब मैं इसको ठीक करूँ तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। तो अभी आपको ये चेस्ट इसकी मैं दिखा रही हूँ कि इसकी चेस्ट जो है ना तकरीबन 24 इंचज़ है। 23.5 इंचज़ थोड़ा सा ऊपर है तो 24 इंचज़ बनती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि इसके जो स्लीव्स की कटिंग है वो नहीं है, आर्म होल की कटिंग वगैरह नहीं है, सीधी होने की वजह से इसको ठीक करना आसान होता है। तो चलें अभी इसको मैं ठीक करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि कपड़ों को ओवरलॉक होती है, तो आपने जो जस्ट स्लीव्स वाला हिस्सा है ना उसकी ओवरलॉक जो है ना जस्ट वही काट लेनी है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा वैसे कटिंग में चला जाएगा। तो जस्ट जो स्लीव्स आपने उतारने हैं उनकी ओवरलॉक जो है ना वो आपने काट के तो फिर उनको आपने उधेड़ के उतारना है। काट के कभी भी मत उतारा करें, चाहे आपका आर्म होल वाला हो या सीधा हो, जिस तरह से मेरा है। क्योंकि जब आप काट के उसको छोटा करते हैं ना तो उसकी लेंथ जो है ना वो भी छोटी हो जाती है, यानी कि स्लीव्स की लेंथ भी छोटी हो जाती है। चाहे आधा पौना इंच क्यों ना हो, लेकिन लेंथ छोटी होने की वजह से फिर उसकी जो लुक है ना वो भी अजीब सी आती है। जिस तरह से आपने लिया होता है वैसी उसकी लुक जो है ना वो नहीं आती। तो मैंने इसको पहले ओवरलॉक से कट किया है और फिर इसको उधेड़ लेना है। जितना भी कपड़ा इसमें हो वो काम आ जाएगा, दोबारा सिलाई में वही कपड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी दोनों स्लीव जो है ना आपने उतार लेने हैं। तो स्लीव्स उतारने के बाद फिर इसकी जो कटिंग है ना वो करते हैं। मैंने दोबारा से इसको ऐसा ही रखना है, यानी कि स्ट्रेट ही रखना है। मैंने कोई इसके आर्म होल की जो कटिंग है ना वो नहीं करनी। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ है। अभी आपने इसको सेंटर से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हुए कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं सेम वैसे ही। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इसको फ़ोल्ड करते जाएं आपने साथ साथ पिन्स वगैरह जो है ना वो लगाते जाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिच है तो इसकी वैसे तय नहीं बैठेगी जिस तरह से अनस्टिच कपड़े की तय बैठती है। तो अगर आपने पिन्स लगाई हुई होंगी तो ये इधर उधर मूव नहीं होगा, और अगर आपने पिन्स नहीं लगाई होगी डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो ये कटिंग में इधर उधर हो जाएगा, तो फिर इसकी जो फिनिशिंग है या सिलाई में थोड़ा सा ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस सारे को पहले मैं पिन्स लगाऊंगी ऊपर से लेके नीचे तक। ये नीचे से थोड़ा सा ए लाइन है, इतना नहीं, तो उसको मैंने भी ए लाइन ही रखना है। मैंने बस इसको ऊपर से थोड़ा सा ठीक करने की ट्राई कर रही हूँ कि ये मेरे हिसाब से हो जाए। वैसे इसका जिस टाइप का स्टाइल है ना उसको मैं नहीं छेड़ूंगी, यानी कि इसको मैंने फिटिंग में नहीं रखना, अपनी फिटिंग से खुला ही रखूँगी। लेकिन स्टिल ये मुझे बहुत बड़ा था तो इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना ही करना है। इस शर्ट का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। आप देखें ये जो ग्रीन कलर में और पिंक कलर में कपड़ा लगा हुआ है अरेब में, वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है। तो इस वजह से मैंने लिया था, लेकिन मुझे तब बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतना खुला होगा। तो अगर मैं स्मॉल साइज़ लेती तो वो शायद ठीक होता, लेकिन उसका ट्राउज़र जो था वो मुझे फिर टू टाइट होना था। तो पता नहीं ये ब्रांड वाले किस हिसाब से कपड़े बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी। तो चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं अपने कपड़ों की रेडी रखती हूँ चेस्ट, वो होती है 9.5 इंचज़, ठीक है, जो कि 19 इंचज़ बनती है। लेकिन क्योंकि ये खुला स्टाइल है तो इसको मैं 19 इंचज़ की बजाय 20 इंचज़ करूँगी, यानी कि 10 इंचज़ मुझे रेडी होने के बाद ये चाहिए फ़ोल्ड करने के बाद। लेकिन आधा इंच सिलाई में भी आएगा, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ, ताकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच जब सिलाई में आ जाएगा तो इसकी जो टोटल विड्थ होगी ना, चेस्ट होगी, वो 20 इंचज़ बन जाएगी। तो ये लूज़ में आएगा, यानी कि काफ़ी लूज़ होगा स्टिल, लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। तो अभी आप देख सकते हैं कि शोल्डर से लेके मैं यहाँ तक जो है ना वो 10.5 इंचज़ का ही निशान लगा रही हूँ, ठीक है। यानी कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखने की ट्राई पे हूँ मैं यहाँ तक। लेकिन जब नीचे तक आए तो इसका जो है दामन वो थोड़ा सा ए लाइन है, तो वहाँ से फिर मैं जो निशान है ना 10.5 इंच के फासले से वो मैं नहीं ले रही, मैंने वैसे ही रहने दिया है। और जो हमारा था पलटा उसी को फॉलो करते हुए मैंने नीचे तक जो है ना, यानी कि जो साइड्स थी उसी को फॉलो करते हुए मैंने नीचे तक जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, लेकिन इस कटिंग में जो पलटा है ना वो इसका मैं ख़राब नहीं कर रही। उसी पलटे को मैं दोबारा से उतारूंगी वहाँ से, और वही पलटा जो है ना दोबारा से इसकी जो साइड्स है ना वहाँ पे लगा दूंगी। क्योंकि ऐसा कपड़ा मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं यही पलटा जो है ना दोबारा यही इसके ऊपर जो है ना वो लगाऊंगी। तो ये देखें, अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें जिसकी चौड़ाई जो है वो कम हो चुकी है।
एक बार फिर से मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि इसकी चौड़ाई अभी मेरे पास खोलने के बाद कितनी है। 21 इंचज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आधा इंच सिलाई में आने के बाद ये 20 इंचज़ तक जो है ना इसकी चेस्ट रह जाएगी। वैसे जो फिटिंग वाले कपड़े होते हैं उनकी मैं 19 या 18.5 इंचज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन इसके स्टाइल को ख़राब नहीं करना। आप भी जैसा सूट लें वैसे ही उसकी जो उसी स्टाइल में फ़िटिंग करें, उसके स्टाइल को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या करना है कि जो इसके स्लीव्स उतारे थे, ये देखें ये शर्ट का सेंटर है जो कि शोल्डर की सिलाई आती है, वहाँ से आपने स्लीव्स लगाने स्टार्ट करने हैं। और जो स्लीव्स थे वो भी मैंने उनकी जो फिटिंग की सिलाई होती है ना, मैंने थोड़ी सी उसको उधेड़ा था। सारे जो स्लीव्स हैं ना उनको मैंने नहीं खोला, उतना ही खोला है जितनी की मुझे चाहिए थी। तो इसको सेंटर से मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। स्लीव्स का भी सेंटर है और जो शोल्डर है उसकी सिलाई जो है ना स्लीव्स के सेंटर में बिल्कुल आनी चाहिए। तो सेंटर से शुरू करके पहले एक साइड लगानी है बाजू की और फिर दूसरी साइड लगानी है, जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे ही दोनों बाजू जो है ना वो लगा देने हैं। तो जहाँ पे ओवरलॉक थी वहाँ पे मैं जिगजैग कर लूँगी ताकि इसके जो धागे हैं वो ना निकले। और बाजू अटैच करने के बाद फिर इसकी जो फिटिंग की सिलाई लगानी है वो लगाएंगे। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। ये देखें जी दोनों बाजू लग चुके हैं। ओवरलॉक भी मैंने कर लिया है, यानी कि जिगजैग जो है ना वो मैंने खैर कर लिया है। और अभी आप देख लें कि आपने कितना हिस्सा जो है वो सिलाई करना है। मैं बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से मेजर कर रही हूँ 13 इंचज़ तक। तो 13 इंचज़ तक जो है ना वो बिल्कुल सीधी सिलाई मैंने लगा देनी है। यहाँ पे भी कोई भी मैंने फिटिंग नहीं देनी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई जो है ना, यानी कि जितनी चेस्ट है ना उतनी ही फिटिंग वाला हिस्सा है और उतना ही जो हिप वाला हिस्सा है वो है, यानी कि कहीं से भी ना खुला है और ना तंग है। एकदम बिल्कुल सीधी सिलाई जो है ना वो यहाँ पे मैं लगाऊंगी। जस्ट जब आपने बाजू को चेस्ट के साथ ये सिलाई लगानी है ना, तो फिर आपने थोड़ी सी गुलाई देनी होती है। यहाँ से आप नोक नहीं बना सकते। जब आप गुलाई देंगे तो फिर इसको सीधा करके आयरन करके जब आप रखेंगे तो फिर उसकी जो फिनिशिंग है ना वो ज़्यादा सही आएगी, जोल वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उसकी नोक निकालेंगे तो वो उस तरह से नीट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाँके को पक्का कर लेना है। और अभी बारी आती है इसकी साइड्स की। दामन को तो टच ही नहीं किया क्योंकि लेंथ को कम नहीं करना था, जस्ट इसकी जो विड्थ है ना उसको कम करना था। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि पलटा मैंने वही उतारना है, तो ये वही पलटा जो है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। उसको तो फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही फोल्ड था। तो वैसे ही जस्ट मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसको तरपाई कर लेनी है और जो शर्ट है वो हो जाएगी रेडी, यानी कि मेरे साइज़ की। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई शर्ट्स ऐसी हैं जिसको तंग करना है तो आप ऐसे तंग कर सकते हैं, बहुत आसान होती हैं। वैसे जो आर्म होल वाली शर्ट है ना, यानी कि आर्म होल की कटिंग वाली, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। वो भी मैं ढूंढ के शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिल गई कहीं पे तो, यानी कि उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपके पास वैसी शर्ट है और आपने छोटी करनी है। तो अभी यहाँ से देखें फोल्ड करके इसको तरपाई कर लेनी है और शर्ट जो है वो तैयार है। तो अभी इसकी फाइनल लुक जो है मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ कि अभी कैसी लग रही है। तो अभी ये देखें जी इस तरह से शर्ट रेडी हो गई है। वही पैटर्न है, वही स्टाइल है, सब कुछ वही है, जस्ट इसकी चौड़ाई कम कर दी है, जो कि एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 23.5 इंचज़ इसकी चौड़ाई थी, जो कि अभी मेरे पास जो है वो 20 इंचज़ रह गई है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 3.5 इंचज़ से ज़्यादा जो है ना इसको कम किया है चौड़ाई को। तो अभी ये थोड़ी सी ना मुँह मत्थे लगने के काबिल हो गई है, यानी कि अभी ये प्यारी लग रही है, क्योंकि पहले इसकी चौड़ाई थी ही बहुत ज़्यादा। तो बस स्लीव्स इसके जो है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़े से ऊपर हो गए हैं, पहले ज़्यादा लंबे थे क्योंकि जब शोल्डर ड्रॉप होता है सारा हिस्सा जो था वो भी बाजू की तरफ चला जाता है। तो जब इसके शोल्डर की कटिंग हुई है थोड़ी सी, तो फिर इसके बाजू जो है ना वो भी थोड़े से ऊपर आ गए हैं। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने कॉमेंट ज़रूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।